ज़्यादा अहम होते हैं दो लोग जो हैं, डायरेक्टर और उसके प्रोड्यूसर यानी निर्माता और निर्देशक। तो एडम साहब को और मनीष दोनों के लिए मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां बजाएं, जिन्होंने इस भव्य फिल्म की कल्पना की है और जो सह कलाकार हैं ये इंट्रोड्यूस करा रही थी शेखर जी सन। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम घर से बाहर आते हैं, वी नॉट फादर एंड सन, वी आर कंपेटिटर्स। तो हम लोग को एक्टर्स हैं एंड माय एंटायर एफर्ट इन दिस प्रोजेक्ट वुड बी टू डू बेटर देन हिम, बिकॉज एज दे से चैरिटी बिगिंस एट होम एंड सो डज द कंपटीशन। ये और फिल्मों से कैसे अलग होने वाला? आप कहते हैं कि जब वो हमारी ये कोशिश है कि हम इसे और फिल्मों से जुदा बनाए, अलग बनाए, तो आपके किरदार में क्या खासियत है? तमाम सवाल जो उठेंगे उसके एवज में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि पहली दफ़ा ज़िंदगी में ये किरदार मैंने सिर्फ इसलिए चुना है क्योंकि मुझे इसकी दाढ़ी बहुत पसंद है। ये आप देख सकते हैं। सो ही लुक्स डिफरेंट एंड आई एम श्योर हुसैन जैदी नाम का एक किरदार है जो एक सीरियन टेररिस्ट भी है, बिजनेसमैन भी है। इसका जो ग्राफ मनीष ने मुझे सुनाया बहुत ही खूबसूरत। तो फिल्म का जो नसीब है उसकी किस्मत उसी वक्त पता चल जाती है जब डायरेक्टर आपको उसका नरेशन देता है, वो किस सफाई से देता है और उसका फ्लो कैसा रहता है, उसका ग्राफ उसके सर पे, उसके दिमाग, उसके जहन में कितना
अच्छे से छपा है, ये नरेशन के दौरान पता चल जाता है। तो मेरे ख्याल से मनीष इज वेरी क्रिस्टल क्लियर अबाउट हिज सब्जेक्ट, अबाउट ऑल द कैरेक्टर्स दैट ही स्केच्ड ऑन हिज माइंड। किंग्स ऑफ माफिया चैप्टर एशिया में इसमें सबसे पहले दे आर गोइंग टू कवर ऑल दिस एशियन माफियाज. We will be planning to get all the local talents. Doesn't matter if we shoot in India, anywhere country, we will have a local talent. Thank you very much for such a lovely introduction. मैं बहुत ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पर होने के लिए, और आई थिंक ये साल मेरे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, बिकॉज बहुत से काम मैं करने जा रहा हूँ। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, सर आश्रम के बाद आप दिख क्यों नहीं रहे? तो होपफुली मैं इतना दिखूंगा, आप लोग बोल रहे हैं मुझसे, बट आई एम जोकिंग, बट बहुत कुछ होने वाला है। द फैक्ट दैट आई एम ब्रिंगिंग माय नोट वर्किंग विद द बिगेस्ट डायरेक्टर इन द कंट्री टुडे, इसके बारे में भी अनाउंसमेंट नहीं हो चुकी है, बट सो मेनी एक्साइटिंग थिंग्स दैट आर हैपनिंग टुडे। मैंने कोशिश की एक अच्छी स्टोरी सुनाने की, और सर ने सुनने के बाद उन्होंने जो रिएक्शन दिया वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और उसके बाद फिर मैंने एक्चुअली सर से पहले मैंने अध्ययन को ये स्टोरी सुनाई थी और उन्हें बहुत पसंद आया था। और एक लंबा प्रोसेस है, बिकॉज जो हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं मिस्टर एडम सैनी, वो उनसे एक बड़ा लंबा रिश्ता है, और मैंने उनके साथ इसके पहले एक फिल्म की थी। इस फिल्म का नाम था स्कॉटलैंड, कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं इस फिल्म को। तो उसके बाद एक समय लगा, कुछ लंबा समय, जब फिर से एडम सर को मैंने इंडिया इनवाइट किया कि एक और कुछ बनाते हैं साथ में। तो ये बेसिकली एक किंग्स ऑफ माफिया, ये एक सीरीज है जो 100 एपिसोड्स की होगी। ये परवाह नहीं परवाज को कि पर काट लेगा कोई, ये परवाह नहीं परवाज को कि पर काट लेगा कोई, क्योंकि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। और इसमें जो मैं प्ले कर रही हूँ, इसका कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है। अब यू कैन सी इन द पोस्टर में मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ प्ले नहीं किया अब तक। सो एज एन एक्टर ऑल्सो जब आप कुछ अलग प्ले करते हैं तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं। हर अच्छी चीज़ की शुरुआत एडम से होती है। अब देखिए, दुनिया की शुरुआत एडम से हुई और दुनिया कितनी हसीन हो गई। हाँ? तो अब जाहिर है कि एडम साहब से शुरुआत हो रही है, तो फिल्म की शुरुआत भी अच्छी होगी। जैसा कि मैं मजाक में कह रहा था, लेकिन उसमें कुछ हकीकत भी ये है कि ये फिल्म वाकई मैंने इसलिए भी की शुरुआत में, क्योंकि मुझे हुसैन ज़ैदी साहब की जो है दाढ़ी बहुत पसंद आई। मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ मुख्तलिफ करने वाला हूँ, अलग करने वाला हूँ। इसमें कैरेक्टर्स बहुत अलग अलग हैं, जुदा हैं एक दूसरे से। और मेरे लिए एक्साइटमेंट की बात यह है कि एडम ने ये सोचा कि वो इंग्लैंड में भी फिल्म बना सकते थे और वहाँ के लोकल टैलेंट के साथ ही फिल्म बना सकते थे। तो ये जो उन्होंने ये सोचा कि हम अपने वतन आके अपने लोगों के साथ बनाएं, तो ये एक काबिल तारीफ़ ये बात है, और इस बात के लिए हम उनका एहतराम करते हैं। और ये कि उन्होंने मुझे चुना या अध्ययन को चुना, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हालांकि ये भी मैं कह रहा था कि वी आर कंपेटिटर्स, घर से बाहर हम लोग एक्टर्स हैं, और हमारा रिलेशनशिप यही होता है कि हम स्टूडियो में जब आते हैं या बाहर कहीं भी कैमरा के सामने आते हैं तो हम सिर्फ किरदार हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये किंग्स ऑफ माफिया जिस ख्वाब को लेकर हम आगे निकले हैं, जिस विषय को लेकर हम आगे निकले हों, जैसा कि मैं बता रहा था कि मनीष के दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। वो न सिर्फ धारा प्रवाह वो बोल भी सकते हैं, वो सोचते भी वैसा है। तो ये काबिलियत बहुत कम लोगों में होती है। कुछ लोग सोच लेते हैं, बता नहीं सकते, जता नहीं सकते, अटक जाते हैं और कंफ्यूज कर देते हैं और ख़ुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इन्होंने जो कहानी सुनाई उसमें मैं इंतज़ार करता रहा कि मैं कब आऊँगा लेकिन जब वो वहाँ तक पहुँचे और वहाँ से सिलसिला आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत ही खूबसूरत एक किरदार है और उसमें नया किया जा सकता है। देखिए, अभिनेता हमेशा एक नया किरदार ढूंढता रहता है, एक नई शख्सियत ढूंढता रहता है, एक नई पहचान ढूंढता रहता है कि इसमें मेरा जो हुनर है वो मैं उस हुनर को किस तरह से दिखा पाऊँ, अपने क्राफ्ट को कितना और मजबूत कर सकूँ। तो मुझे ऐसा लगा ये किरदार जो है हुसैन ज़ैदी का, ये मैंने पहले अदा नहीं किया है, और वो जो आप दिखते हैं या जिसके लिए जाने जाते हैं वो करना तो बहुत ही आसान होता है। जो उम्मीद न हो जनता को, दर्शकों को, वो आप कर गुजरे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा काम जो है दूसरे काम से अपने आप अच्छे काम से जुड़ जाता है, स्पिल ओवर हो जाता है। तो हम जहाँ जो भी कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, वो सब का समावेश जो है इसमें दिखाई देने वाला है। और एक बार फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जिस मकसद से हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें हम
कामयाब हो। और आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी, और मनीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और विनय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीरिया का माफिया बनाया गया, जिमी डिसूजा का किरदार प्ले कर रहा हूँ मैं। अभी ज़्यादा हम लोग नहीं कह सकते। मैंने सीरिया में आप जैसे जानते हैं कि एक सिविल अनरेस्ट बहुत दिनों से चल रहा है, और एक रिपब्लिकन स्टेट होने के बाद वो अभी एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ चुका है, और जो सामाजिक हालात हैं वहाँ, जो राजनीतिक हालात हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे किरदार जो हैं वो उभर के आए हैं। उनमें से ये ऐसे दो हैं जो ऐसे माहौल का फ़ायदा लेके अपने मकसद के लिए काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से पृष्ठभूमि जब इतनी खूबसूरत हो जाती है, जहाँ पहले इस तरह का बैकग्राउंड नहीं दिखा है, तो कैरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा सजीव हो जाएंगे और थोड़े अलग होंगे जो किरदार अभी तक आप देखते आए हैं पर्दे पर। मेरे ख्याल से आसान की जगह ये सरल हो जाएगा। इतने बड़े स्टार हैं। अभी इन्होंने एक बात कही, मैंने शायद इनको नहीं मालूम, मैं बताऊंगा कि जो हार्टलेस की बात की, जहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था, मैं वहाँ किसी सॉन्ग के लिए गया था, उन्होंने इनवाइट किया था। मैंने अध्ययन जी इनको देखा उस पोस्टर पे, और मैंने इनके साथ बताया भी कि मैं उनसे मिला था, और उस समय मुझे नहीं मालूम था। आई एम हायरिंग बोथ ऑफ, वी आर सॉरी नॉट हायरिंग, आई एम गोइंग टू वर्क विद दिस 2 स्टार्स। अध्ययन जी के लिए जब इन्होंने स्टोरी सुनाई, मैंने कहा कि ये स्टोरी में मेरे को मतलब टिपिकल बॉलीवुड लुक नहीं चाहिए। I want to make it something look like a Hollywood style. We want to make it very like a dark in a very Hollywood style. एक्टर मतलब ये नहीं होता है, मतलब कैरेक्टर मतलब ये नहीं होता है कि आप एंग्री मैन हो। बिल्कुल। और इन्होंने जो स्माइल दी उसमें, मुझे कुछ कोरिलेट नहीं करूँगा, बता नहीं सकता, मेरे को अलाउ नहीं है, वो कोरिलेट इनसे हुआ बहुत ही ज़्यादा कि यस, मतलब कि दुनिया में आप बुरा काम करने वाला हरदम गुस्से में नहीं होता है। वही सही है। मेरे को उसमें पोस्टर में गुस्से में बहुत डाल दिया इन्होंने। अब चलिए, मैंने कहा चलो मैं गुस्सा हो जाता हूँ, पर इन्होंने भाई डायरेक्टर साहब वो जो कहेंगे वही करेंगे। तो वैसे फोटोशूट 2 घंटे लेट हुआ था, बस वही एक्सप्रेशन लाना था। वो एक जी, ये मार्च में हम रोड पे जा रहे हैं। शूटिंग इसकी अबू धाबी, जॉर्जिया और बहुत सारे लोकेशंस में हम करने वाले हैं, और बाकी तैयारी चल रही है। प्री-प्रोडक्शन थोड़ा टाइम लगेगा। चैप्टर 1 इसीलिए क्योंकि ये एशिया भर के जितने भी एशिया की कहानी, बेसिकली एशिया के अंदर जो माफिया की कहानी है, और ये स्पेशली सीरियन माफिया जो आप हमको अभी शेखर सर ने बताया, जो हालात हैं वहाँ के, उसी बीच से हमारे जो राइटर महोदय हैं, उन्होंने एक कहानी निकाली, और उस कहानी के हिसाब से उन्होंने एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखी, जो सुनाने का सौभाग्य मुझे मिला। हालांकि ये कलम उनका है, मुख मेरे है सुनाने का, और वैसे ही वो जैसा उन्होंने लिखा है वैसे ही मैं उसका निर्देशन करने की कोशिश करूँगा और आपके सामने। आप जब हॉलीवुड की मूवी देखते हैं, वो जो हिंदी में डब होती है, तो आप उसमें वो देखते हैं ना, आपकी लैंग्वेज है, तो डजंट मैटर, कैरेक्टर को हमें प्रेजेंट करना है ना, वो किसी कंट्री का भी हो। तो ये एक ब्रेक करना चाहते हैं। जो लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं मोरक्को जब मैं गया था, वहाँ देखा वो सास भी बहू देख रहे थे जैसे, पर अपनी लैंग्वेज में। हाँ, तो ये लैंग्वेज ये है कि आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, नॉट लैंग्वेज। तो उसी लैंग्वेज बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे। बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि साल का पहला महीना है, न्यू ईयर की शुरुआत वैसे हुई है। मतलब साल में आई थिंक मैं पहली बार अभी आई हूँ बॉम्बे इस साल। सो वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है मेरे बाकी फिल्म से। मैंने बाकी जितने भी साउथ में फिल्म्स की हैं, ऐसा कैरेक्टर मैंने कभी प्ले नहीं किया है। मेरे मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स हैं क्यूट, बबली, गर्ल नेक्स्ट डोर। इसमें आप देख रहे हैं लुक से ही थोड़ा अलग, और क्योंकि किंग्स ऑफ माफिया है, तो ऑफ कोर्स अराउंड माफिया, गैंगस्टर, इसी के आसपास स्टोरी है, कैरेक्टर्स हैं। तो मैं भी, आई एम ऑल्सो प्लेइंग वन ऑफ देम। अभी एग्जैक्टली क्या है वो मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ, तो मनीष सर ही बताएंगे कि कितना बता सकते हैं। बट सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली एज एन एक्टर जब आप कुछ अलग करते हैं तो आप एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं, नर्वस होते हैं। तो मैं भी वैसा ही फील कर रही हूँ। आई होप कि आई गिव जस्टिस टू द कैरेक्टर, एंड नर्वस डेफिनेटली हूँ, क्योंकि आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद सच अमेजिंग ग्रेट एक्टर्स। तो बट भगवान जी प्लीज गिव योर शक्ति, आई डू इट। सो जी सर। तो ये दिमाग में था कि गैंगस्टर आप इंडियंस देखते हैं, इंडियंस माफिया, अभी तक आपने बाहर के माफिया नहीं देखे। वो एक अलग जॉनर है, अलग ऑरा है, आपको देख के मजा आएगा और आप सरप्राइज होंगे इसको देखने के बाद कि भाई हमने कुछ अलग देखा। I think I really love the character, but a few things that they are changing, so इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकते, because अभी
पहले कुछ डिफरेंट स्टोरी थी, अभी they keep on changing the drafts, so I think they are True. still making changes.